ओमकार, बड़ा सवाल यही है कि अगर बीजेपी के इतने प्रोमिनेंट लीडर के पीए की हत्या कर दी जाती है तो इस वक्त हम समझ सकते हैं कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कितनी ज्यादा लचर है। ये देखिए, पोस्टपोन वायलेंस को लेकर लगातार सवाल पैदा हो रहा था और जैसे कि देखा गया कल न्यू टाउन में भी एक बीजेपी कार्यकर्ता का हत्या कर दी गई, उनको पीट कर हत्या कर दी गई। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी के पीए, उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई और गोलियां बरसाने के बाद उनको अस्पताल ले जाने के बाद मौत हो गया। तो ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर बड़े सवाल पैदा होते हैं, क्योंकि यह तब देखा जा रहा है कि जब शुभेंदु अधिकारी जो कि मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे बड़े दावेदार है, उनका जो पीए, उनके सबसे करीबी आदमी, उनके ऊपर हमला किया जाता है, उनको मौत हो जाता है, तो काफी ये तो सवाल पैदा होता ही है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किस कदर गिर चुका है। तो क्योंकि ये जो पूरा मामला आज सामने आया है, ये नॉर्थ 24 परगना के मध्यम गांव का ये घटना है, जब शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ जब वापस कोलकाता की तरफ आ रहे थे, तभी उन्हें एक जगह पर रोका गया और रोकने के बाद लगातार उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई और गोलियां बरसाने के बाद तुरंत उनको मेगा सिटी हॉस्पिटल, जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, उन्हें ले जाया गया। उसके बाद अस्पताल में पहुंचने के बाद डॉक्टर उन्हें मृतक घोषित कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि शुभेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेता, उनके पीए के ऊपर हमला करने का इतना बड़ा साहस किसके ऊपर हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर काफी बड़ी सवाल एक पैदा हो रहा है। और इस वक्त शुभेंदु अधिकारी वो वापस अपने घर काशी में थे, वो काशी से वापस वापस कोलकाता आ रहे हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के पीए के साथ ऐसे घटना कहीं ना कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर बड़ा सवाल पैदा कर रहा है।